हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर इनवर्स फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्किप करने का तो कहीं से भी कोई भी चांस ही नहीं है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो मैं बताऊंगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। अब हमें लिमिट पढ़ा था। अब लिमिट के केस में नॉर्मली इनवर्स फंक्शन के ऊपर जब लिमिट लगाते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय एक्स कितना होता है, ये आपका 1 होता है। कहीं कहीं पे यूज करना पड़ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो उसने बोला है कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट प्रूफ कहीं नहीं आना है आपको, जस्ट आपको याद रखना है कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। आपने क्वेश्चन के अंदर यूज करना है इसको। ठीक है, और जहां पे एक्स आपका बिलोंग करेगा -1 to 1 बिलोंग करेगा। अब ये तो समझ ही गए होगे कि -1 to 1 क्यों बिलोंग कर रहा है। अब -1 to 1 से बाहर चला जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपका, इंफिनिटी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का होगा कि माइनस लग जाएगा, बस जो साइन का है ना उसके आगे माइनस लग जाएगा। सेम कंडीशन यही है कि एक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है। आप एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, कहीं भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, जैसे इसके अंदर कॉस के अंदर माइनस लग गया था, साइन और कॉस एक जैसे हैं, बस माइनस का फर्क है। टेंजेंट और कॉट एक जैसे फॉर्मूले हैं, बस माइनस का फर्क है। ठीक है, और यहाँ भी एक्स आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साइन क्या लग जाएगा आपका, नेगेटिव साइन लग जाएगा। बताइए आया समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मूले के बेस पे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपनी एक अच्छी सी नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जो जितने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेगा ना, उसको लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम उतना ही इजी रहेगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने। और ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको 12th के एग्जाम में ही नोट्स काम आने वाले, जी नहीं, आपके आगे भी ये नोट्स काम आएंगे जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। आई थिंक मुझे लगता है कि आप अभी +2 में, तो अभी कर रहे होंगे आई थिंक प्रिपरेशन, साथ में +2 की भी कर रहे होंगे, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी कर रहे होंगे। तो बेटर यही है कि आप नोट्स प्रिपेयर करें अपने, ताकि आप एक बार नोट्स खोले तो वहीं से आपको सारी चीजें एकदम से ही दिख जाए कि हाँ क्या फॉर्मूले हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं। चलिए करें भी क्वेश्चंस डिस्कस। चलिए अब आती है क्वेश्चंस की बारी। क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये फॉर्मूले लिखे रहने देती हूँ मैं यहीं पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्या फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। आपको इवेल्युएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। प्रोसेस वही लगाना है, एक्सटर्नल टू इंटरनल आपने चलना है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर किसका करेंगे, कॉस का करेंगे, फिर किसका करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स का। प्रोसेस वही रखनी है जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है कि डिफरेंशिएशन का मेथड क्या होता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल, या फिर अगर पावर है तो पहले पावर का, फिर आपने एक्सटर्नल फंक्शन पे मूव करना है, फिर आपने इंटरनल फंक्शन पे मूव करना है। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं अभी क्या है हमारे पास। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस, अब एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका स्क्वायर करना है मतलब कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, यानी कि ऊपर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। अगर मैं होती तो मैं ये सारी चीजें नहीं लिखती, बस मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि ये डी बाई डी एक्स, और मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव यहीं पे कर देती। ठीक है, चलिए
अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स। अब इस रूट एक्स का भी कर देते हैं, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। बार बार ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी। तो क्या हो गया यहाँ से फाइनली डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2। अब मुझे एक चीज बताइए कि 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2 क्या होता है, या फिर 1 प्लस कॉस ऑफ 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो इसकी जगह में पुट कर दीजिए आप, तो डी बाई डी एक्स एज इट इज रहने दीजिए। कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि बचा क्या आपके पास, यहां से आपके पास बचा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स। अब यहां से क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, एक्स का डेरिवेटिव। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 1 होता है। कितना होता है एक्स का डेरिवेटिव आपके पास, 1 होता है। ठीक है, अब ये तभी कर पाएंगे आप लोग जब आपको ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होंगे, है ना। तो ये फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप सारे के सारे इनवर्स फंक्शंस का क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले रफ कर दूं मैं, ठीक है, ताकि एक बोर्ड पे 2-3 क्वेश्चन आ जाएं, बार बार रफ करने की जरूरत ना पड़े हमें। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सारे क्वेश्चन, सब हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस है, कोई भी टाइप हम नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो इनवर्स के हों, चाहे वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के हों, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, हर टाइप का हम डेरिवेटिव यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा दिया हो तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए यहां से क्या करेंगे अब देखना जरा हम। अब हमें क्या पता है कि पहले इसको सोल्व कर लें, ये डेरिवेटिव वाला काम बाद में कर लेंगे। पहले सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा को सोल्व कर लीजिए। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1 बाय कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा, 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं ना ये चीज। अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस यहाँ एंगल का हाफ करना होता है, यहाँ तो ऑलरेडी एंगल 1 है तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 आपके पास हो जाएगा। ऐसे ही आपने यहां से करना है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऊपर क्या बन गया, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब एक पावर से एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या आपके पास, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर को कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2 और 1 माइनस टेंजेंट। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आप लोग को वैसे। अब 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2, 1 माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 प्लस थीटा बाय 2। क्या होता है फॉर्मूला ये, टेंजेंट 45 प्लस थीटा बाय 2। अब आपके पास चल क्या रहा है वो देख लीजिए, डी बाय डी थीटा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 45 प्लस थीटा बाय 2। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा, डेरिवेटिव किसका बच गया आपका, डी बाई डी थीटा ऑफ 45 प्लस थीटा बाई 2। अब 45 का डेरिवेटिव तो क्या होता है, 0 कांस्टेंट है। अब थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि आपके पास आंसर कितना निकल के आया यहाँ से, 1/2 निकल के आया। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रफ कर दूं मैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
फिर से मैं बोल रही हूँ, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कीजिए, टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले टिप्स पे होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। कॉस इनवर्स 3 cos ऑफ x माइनस 4 sin ऑफ x डिवाइडेड बाय 5। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखते हैं डेरिवेटिव करके। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब बाहर cos है यानी कि अंदर क्या बनाना पड़ेगा, cos बनाना पड़ेगा, है ना। अब बीच में माइनस साइन है, तो फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी का, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब बीच में माइनस है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। किसका फॉर्मूला होगा, cos a प्लस b का। होगा या नहीं होगा? ठीक है, चलिए यहीं से हम कर लेते हैं। यानी कि 3/5 को आपने क्या पुट करना पड़ेगा, कुछ cos ऑफ पुट करना पड़ेगा, तभी तो cos a cos b बनेगा। ओके, अब यहां से अल्फा देखे तो क्या निकल के आया, cos इनवर्स 3/5। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब cos अल्फा अगर आपका 3/5 है तो ऐसे sin अल्फा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट लगा दिया तो क्या बन गया, साइन अल्फा बन गया। अब यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25 यानी कि 4/5 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए, यानी कि 4/5। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, चलो। 3/5 कॉस ऑफ एक्स माइनस 4/5 साइन ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ इनवर्स 3/5 को हमने क्या पुट किया है, कॉस ऑफ अल्फा कॉस एक्स, माइनस 4/5 को क्या क्या है हमारे पास, साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ एक्स। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस से कॉस इनवर्स कट गया यानी कि बच क्या गया आपके पास, एक्स प्लस अल्फा, और वेयर अल्फा इज कॉस इनवर्स 3/5। यानी कि इसका सोल्यूशन ये निकल के आया। अब इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है। चलिए कर दीजिए इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ये तो कांस्टेंट है, एक्स से तो इंडिपेंडेंट, एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, 0। तो योर आंसर इज 1। तो फाइनली आपका डेरिवेटिव कितना निकल के आ जाएगा, इसका 1 निकल के आ जाएगा। आया कंसेप्ट समझ फ्रेंड्स? कोई दिक्कत नहीं है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। रफ कर देते हैं इसको एक बार, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां से कुछ आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या करना है। 1/√3 से लेके 1/√3 तक, यहां से कुछ आइडिया लगा आपको? आपको क्या पता है टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता है? होता है मैडम। तो बस यही काम कर दीजिए ना, एक्स को क्या पुट कर दीजिए, टेंजेंट थीटा पुट कर दीजिए। एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करना है, इसका डेरिवेटिव करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में देखते हैं डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या चल रहा है, टेंजेंट इनवर्स चल रहा है। अंदर क्या बन गया डियर फ्रेंड्स, टेंजेंट 3 थीटा बन गया। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट गया है ना, कट गया है ना। तो यानी कि आपके पास फाइनली क्या निकल के आया, 3 थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अरे एक्स को टेंजेंट थीटा पुट किया तो थीटा क्या निकल के आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स ही तो निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसका क्या करना है आपने, डेरिवेटिव करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टेंजेंट, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स के। तो 3 ऑलरेडी था, तो यानी कि आपके पास फाइनली डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, 3/1 प्लस एक्स। क्लियर हुआ सब कुछ? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। आपको क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि बाहर टेंजेंट है, इसका मतलब हमें अंदर भी टेंजेंट बनाना है। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना, तो आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में।
तो सबसे पहली चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगी तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा आपको अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है ना आपकी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। कॉसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। देखना जरा, कॉसिकेंट है बाहर यानी कि अंदर भी कहीं ना कहीं कॉसिकेंट बनेगा कॉसिकेंट बनेगा यानी कि कुछ ना कुछ साइन की टर्म में होगा, बिकॉज साइन और कॉसिकेंट में एक रिलेशन होता है। साइन क्या होता है आपके पास 1 बाय कॉसिकेंट, यानी कि यहाँ पे 1 बाय साइन कुछ ना कुछ बन रहा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, अगर हम एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर दें तो आपको क्या पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता है? होता है मैडम। बस पुट कर दीजिए एक्स को टेंजेंट थीटा, तो पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेंजेंट थीटा। इसका डेरिवेटिव करना है, ये चीज ध्यान रखना आप। ये डी बाई डी एक्स नहीं लगा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि डेरिवेटिव नहीं करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव का चैप्टर चल रहा है, ऑब्वियसली बात है डेरिवेटिव ही हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसिकेंट ऑफ 2 थीटा। अब कॉसिकेंट से कॉसिकेंट इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा, और वेयर थीटा इज टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव हमें करना था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो डेरिवेटिव लगा दीजिए इसका 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। चलिए रफ कर दूं इसको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रफ कर दूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x। अब देखना जरा, यहां से क्या नजर आ रहा है, यहां से हमें एक चीज नजर आ रही है कि cos इनवर्स 2x है, 2x यहाँ भी है, 2x का स्क्वायर यहाँ भी है ना। यानी कि अगर यहाँ पे 2x को कुछ ना कुछ हम पुट कर दें, या तो cos थीटा पुट कर दें तो यहाँ पे cos इनवर्स से cos कट जाएगा, या sin थीटा पुट कर दें तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर से फिर से रूट कट जाएगा। यानी कि यहाँ से कुछ बात बन सकती है, यानी कि 2x को हम या तो sin थीटा पुट कर सकते हैं या cos थीटा, दोनों तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2x को sin थीटा, तो x क्या होगा यहाँ से, सॉरी थीटा क्या होगा यहाँ से, साइन इनवर्स 2x होगा ना। चलिए पुट कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव हमें इवैल्यूएट करना है, फिर बार बार वही चीज बोल रही हूं मैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हो कॉस इनवर्स 2x को क्या पुट किया आपने, साइन थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। 4x स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं अब क्या आएगा हमारे पास। अब ये तो क्या है आपके पास साइन थीटा है, बाहर क्या है कॉस है ना। तो साइन को क्या करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस ऑफ साइन थीटा को लिख सकते हैं ना पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट है तो यानी कि कॉस थीटा, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा। अब यहां से देखिए कॉस इनवर्स से कॉस आपका कट जाएगा, काट दिया मैंने। ठीक है, तो यानी कि अंदर क्या बचा आपके पास पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहां से भी कॉस से कॉस इन्वर्ट कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2 थीटा, यानी कि ओवरऑल क्या बचा आपके पास पाई बाय 2 प्लस थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ओ पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 2x। अब पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट है। अब साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स 2x का, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो यानी कि यहाँ पे x क्या है 2x है, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर,
और इस 2x का भी तो डेरिवेटिव करना है साथ में। 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपके पास फाइनली क्या निकल के आ गया यहाँ से 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, डेरिवेटिव निकल के आ गया है। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, कर लेंगे अच्छे से। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, देन फाइंड आउट dy बाय dx। dy बाय dx आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि पूरे टर्म का हमें डेरिवेटिव करना है। कर दीजिए। dy बाय dx क्या निकल के आएगा, अब यहाँ पे तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एक बार प्रॉपर लिख देती हूं मैं, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2। चलिए पहले एज इट इज कर देते हैं, फर्स्ट फिर सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, यानी कि dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x बाय। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब x बाय 2 एज इट इज है। अब पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो माइनस पावर हो जाएगी, और माइनस पावर को मैंने कहा लिख दिया, नीचे लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अज्यूम कर लीजिए, तो 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का भी तो करना है। अब x क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब बिकॉज माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 तो कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब x बाय 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे x की बजाय क्या है, x बाय a है, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और इस x बाय a का भी तो करना है। x बाय a का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय a होगा, तो a से a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाय 2 और डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर आएगा, और बाय a स्क्वायर का रूट है, रूट के ऊपर a स्क्वायर लगेगा, यानी कि a हो जाएगा, और वो a कहां चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि a कहां चला गया आपका ऊपर चला गया। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का एलसीएम क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 2 आ रहा है ना, तो यहां से तो क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां से क्या आ गया, अब देखना 2 से 2 कट गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बच गया आपके पास, है ना। यानी कि क्या बचा आपके पास 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब 2 ऊपर से कॉमन ले, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 ऊपर से कॉमन आया, क्या बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और नीचे भी 2 है आपका, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, 2 से 2 कट गया, ऊपर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नीचे है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। अब पावर यहाँ पे हाफ है, ऊपर पावर पूरी है, तो इसको काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगी, ऊपर पावर कितनी बच जाएगी आपके पास हाफ, यानी कि ये डेरिवेटिव कितना निकल के आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास निकल के आ जाएगा। आए चीज समझ फ्रेंड्स, कर लेंगे अच्छे से, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। बस आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो आप कहीं भी मार नहीं खाने वाले। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि हाँ बस ये वाले क्वेश्चन हम रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा। फिर आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप आया है तो क्यों आया है, क्या मैं इसको किसी और वे से कर सकते हैं,
जब तक आपके माइंड में ये सारी चीजें नहीं आएंगी ना कि क्या इसी क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का और शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को और बेटर वे से कैसे कर सकते हैं, जब तक ये क्वेश्चन मैथ्स के स्टूडेंट के माइंड में नहीं आएंगे ना, तब तक वो स्टूडेंट, मैं बोलती हूँ कि इनोवेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लगे रहिए, ऐसे ही नए नए आइडियाज लेके आते रहिए, हर एक क्वेश्चंस को हर एक मेथड से निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अच्छे से अपने माइंड को डेवलप कर पाए। ठीक है, इनोवेटिव बनिए, इनोवेटिव। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स इनसाइड एकेडमी का लोगो भी यही है कि इनोवेटिव आपको देता है, आइडियाज देता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है आपके पास। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप सब, तो मैथ्स के स्टूडेंट के तो चलते चलते भी ऐसे दिमाग ऐसे चलता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे, मतलब हम काम कहीं और कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहाँ रहता है, मैथ्स के अंदर ही रहता है, हम कोई ना कोई क्वेश्चन निकाल ही रहे होते हैं। ये हम सबका एक्सपीरियंस, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर रही हूँ, और आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग सभी ब्रिलियंट हैं, एक से एक बढ़कर एक हैं आप सारे के सारे। ठीक है, चलिए आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy by dx is independent of x, independent of x। ठीक है, कि dy by dx वो x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि उसके अंदर x की कोई भी टर्म नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं करके, dy by dx। पहले एक काम कर ले, छोटा सा काम कर लेते हैं, dy by dx निकालने के बजाय पहले इस अंदर वाली टर्म को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं सोल्व, क्या फर्क पड़ता है। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इनोवेटिव आइडियाज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं आपकी यहाँ पे 1 को क्या पुट कर देंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2, दूसरा sin x को क्या पुट कर देंगे 2 sin x by 2 cos x by 2। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, आप रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे वहां से भी आपके पास आ जाने वाला है, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास आ जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन से मेथड से करना है। चलिए अब रैशनलाइज से आप खुद करके देखना, मैं सिंपली आपको करवा देती हूँ कि 1 को क्या पुट करना है आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 को पुट कर दिया cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 प्लस 2 साइन x by 2 cos x by 2, रूट चल रहा है। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 माइनस 2 साइन x by 2 cos x by 2। सिमिलर प्रोसेस आपने नीचे करनी है, cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 प्लस 2 साइन x by 2 cos x by 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x by 2 प्लस साइन स्क्वायर x by 2 माइनस 2 साइन x by 2 cos x by 2। अब जरा देखना जरा ध्यान से, ये क्या बनेगा cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 स्क्वायर से रूट cos x by 2 माइनस स्क्वायर से रूट, काट दूं मैं। चलिए मैंने ऊपर क्या लिख दिया, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 x by 2, सॉरी एंगल चल रहा है ना, और प्लस cos x by 2 माइनस साइन x by 2, नीचे भी सेम प्रोसेस cos x by 2 प्लस साइन x by 2, बीच में साइन माइनस है तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, साइन x by 2, साइन से साइन कट गया, यहाँ cos से cos कट गया, बचा क्या ऊपर आपके पास 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x by 2, 2 से 2 कट गया, cos बाय साइन क्या होता है टेंजेंट, सॉरी cot बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन क्या होता है cot x by 2। यानी कि बाहर क्या चल रहा है आपका, बाहर क्या चल रहा है फ्रेंड्स आपका cot इनवर्स, और अंदर क्या आ गया cot x by 2, cot से cot इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x by 2। अब आपको तो क्या निकालना है, dy by dx आपको निकालना है, निकाल दीजिए dy by dx, dy by dx यहां से निकालने कितना आएगा आपके पास 1 by 2। क्या 1 by 2 x पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता ना x पे डिपेंड, तो दिस इंप्लाइज dy by dx is इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि dy by dx इंडिपेंडेंट है x से, x के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने इनवर्स के सारे
फॉर्मुलेस भी कर लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फॉर्मूले करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आप लोगों को, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगी मैं आप लोगों का। बस बने रहिए आप लोग, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ हमारा साथ देते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई ट्रिक्स लेके आते रहेंगे, नए नए आइडियाज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, और ऐसे ही आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।